जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, जो मगध के राजा थे। उनकी माता का नाम महारानी मोरवी था। बृहद्रथ एक पराक्रमी राजा थे, किंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा बृहद्रथ ने एक महान ऋषि चंडकौशिक की सेवा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिलाएं, जिससे उन्हें एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने फल को दो भागों में काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। ऋषि के आशीर्वाद से रानियों ने गर्भधारण किया, लेकिन दोनों ने आधे आधे शिशु को जन्म दिया। आधे शरीर वाला शिशु देख दोनों रानियां भयभीत हो गई और शिशु के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। जंगल में एक राक्षसी जिसका नाम जरा था, उसने शिशु के दोनों टुकड़ों को देखा। जैसे ही उसने दोनों टुकड़ों को मिलाया, वे एक पूर्ण शिशु में परिवर्तित हो गए और जीवित हो उठे। ये देखकर जरा ने शिशु को राजा बृहद्रथ को लौटा दिया। राजा ने कृतज्ञता स्वरूप अपने पुत्र का नाम जरासंध रखा, जिसका अर्थ है जरा द्वारा जो जोड़ा गया हो। बाल्यकाल से ही जरासंध अत्यंत बलशाली और युद्ध कला में निपुण थे। उनके पिता बृहद्रथ ने वृद्धावस्था में उन्हें राजा घोषित कर दिया। जरासंध ने अपने शासनकाल में मगध राज्य को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने चेदी, काशी, अंग, बंग, कलिंग, विदेह, कौशल और अन्य राज्यों को जीत लिया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे अखंड भारत के अधिपति बनने की इच्छा रखने लगे। श्री कृष्ण से शत्रुता। जरासंध और श्री कृष्ण के बीच गहरी शत्रुता थी। कंस, जो मथुरा का राजा था, जरासंध का दामाद था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो जरासंध ने श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान लिया। उसने श्री कृष्ण के विरुद्ध 7 बार आक्रमण किया, किंतु हर बार पराजित हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में अपना नया नगर बसाया। जरासंध की क्रूरता का एक उदाहरण यह था कि उसने इसी 30 राजाओं को पराजित कर बंदी बना लिया था। वह उन्हें भगवान शिव को बलि स्वरूप चढ़ाना चाहता था, ताकि अमृतत्व प्राप्त कर सके। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक जरासंध जीवित है, तब तक यज्ञ सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जरासंध बहुत से राजाओं को बंदी बनाए हुए है। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन का वेश बदलकर मगध जाना। जरासंध को मारने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। वे भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे। उन्होंने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। भीम और जरासंध का द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने भीम की चुनौती स्वीकार कर ली। 17 दिनों तक दोनों योद्धाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर भरपूर प्रहार किए, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। जरासंध की मृत्यु। वत्सवें दिन श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि जरासंध का शरीर 2 भागों से जुड़ा हुआ है। उसे मारने के लिए शरीर के 2 हिस्सों को अलग करना होगा। भीम ने जरासंध को उठाकर अपनी जांघ पर पटककर 2 भागों में चीर दिया। इस प्रकार जरासंध का वध हो गया। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने बंदी बनाए गए 6 राजाओं को मुक्त किया। इन राजाओं ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लिया और उनके अधिपत्य को स्वीकार किया। जरासंध का चरित्र महाभारत में एक क्रूर, अहंकारी और शक्तिशाली शासक का प्रतीक है, जो अपने बल और शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। उनकी मृत्यु धर्म और अधर्म के संघर्ष में धर्म की विजय का प्रतीक बनी। उन्होंने बिना सेना के युद्ध किए ही जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु का अंत कर दिया। भीम के पराक्रम और बलशाली कौशल ने यह सिद्ध किया कि परिश्रम और साहस से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। निष्कर्ष। जरासंध की कथा महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु हमें यह सिखाते हैं कि अत्यधिक अहंकार, क्रूरता और अधर्म का अंत निश्चित होता है। जरासंध का वध पांडवों के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करता है और धर्म की स्थापना का प्रतीक बनता है। यह कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है।